नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा खास बुलेटिन, जिस पे दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें विस्तार से। लेकिन सबसे पहले 4 अहम खबरें देख लें। सीएम भूपेश बघेल ने आज ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। प्रदेश में ब्लैक फंगस अब चिंता बन रहा है। 58 लोगों की मृत्यु हुई, इसे लेकर रमन सिंह ने सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर विजिटर एंट्री पर बैन लगा दिया गया। अबूझमाड़ के 25 से ज्यादा पंचायतों के ग्रामीण नारायणपुर के ओरछा थाने का घेराव कर रहे हैं। ग्रामीणों ने 19 जून की मुठभेड़ को फर्जी बताया। तो ये 4 अहम और बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा भी प्रदेश की दिन भर की हलचल विस्तार से आपके साथ में रखेंगे। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। 3 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति का आग्रह किया है। मांग और सप्लाई प्लान के अतिरिक्त यह आपूर्ति करने का आग्रह किया है। तो सीएम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। 3 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति का आग्रह है। मांग और सप्लाई प्लान के अतिरिक्त इस आपूर्ति का आग्रह मुख्यमंत्री ने किया है। तो प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। उर्वरक की आपूर्ति से जुड़ा यह पत्र है। जो सप्लाई प्लान है उसके अतिरिक्त उर्वरक की मांग की है। 3 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति का प्रधानमंत्री से आग्रह किया है। पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री से जो मांग आपूर्ति का प्लान है उसके अतिरिक्त उर्वरक की मांग की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विभागों की समीक्षा का क्रम आगे बढ़ाया और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने वनांचल में नदियों के किनारे बिजली लाइन बिछाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आकांक्षी जिलों खासकर बस्तर, सरगुजा अंचल समेत कोरबा जिले में नदियों के किनारे बिजली लाइन के विस्तार के काम में डीएमएफ फंड का उपयोग किया जाए। किसानों को जहां सिंचाई सुविधा मिल पाएगी वहीं उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के पानी का उपयोग करने से भूजल का दोहन रुकेगा। सतही जल के उपयोग से बिजली की खपत कम होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में इंद्रावती नदी, सुकमा में शबरी नदी, कोरबा में हसदेव नदी, दंतेवाड़ा में नदियों का इस्तेमाल किया जाए और नदी किनारे के विद्युत लाइन बिछाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। तो आज भी विभागों की समीक्षा बैठक, इसका क्रम जारी रहा। मुख्यमंत्री ने आज ऊर्जा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की है और किस तरह से खर्चों को कम करके बेहतर सेवाएं दी जाएं, इसे लेकर प्लानिंग की गई। आकांक्षी जिलों में डीएमएफ फंड का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर प्लानिंग की गई। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ में पिछले कार्यों की समीक्षा भी हुई। नदी किनारे बिजली लाइन बिछाकर सिंचाई फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा, इसे लेकर कार्य योजना बनी है। वहीं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर सरकारी अनुदान पर निजी अस्पताल खोलने के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की ओर से असहमति दिखाने पर सरकार के कामकाज पर तंज कसा। स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। डॉक्टर्स के 30% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। कोरोना के दौरान देखा गया था कि व्यवस्थाएं काफी खामियों वाली थी। अब एक नई बहस छिड़ गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जाएं। तालमेल का अभाव तो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से दिख रहा है कि जब एक ही योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी का बयान आता है और उसी में स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान तुरंत आता है कि ना मुझे इसकी कार्य योजना के बारे में न मुझे जानकारी है, ना मैं इससे सहमत भी नहीं हूं। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम मंडल, बोर्ड, अभिकरण और प्राधिकरण को अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री, 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी,
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके अलावा गृह निर्माण मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, क्रीडा श्रम कल्याण मंडल, भंडार गृह निगम, अंत्यावसायी सहकारी वित्त निगम, मछुआ बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, जबकि हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, अंत्यावसायी सहकारी वित्त निगम के उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। छत्तीसगढ़ के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और इस मौके पर उन्होंने 2 साल की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि कोरोना संकट के दौर में भी लोगों तक राशन पहुंचाने का काम सरकार ने किया। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को हमने राशन उपलब्ध करवाया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की कोशिशों से खेती लाभ का धंधा बन पाई। संस्कृति विभाग की 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि इन 2 वर्षों में संस्कृति विभाग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला कला परिषद के गठन का रहा। जल्दी ही इसके गठन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। फिल्म सिटी और फिल्म नीति पर काम तेजी से आगे बढ़ा है। माननीय भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने उपलब्धि हासिल किया। सस्ता चावल सबका अधिकार। छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहन मरकाम ने भी अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 2 साल के कार्यकाल पर राजीव भवन पहुंचने पर मोहन मरकाम का बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर मरकाम ने कांग्रेस के संघर्ष के दिनों के साथ ही वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया। इसके अलावा राजीव भवन परिसर में वृक्षारोपण हुआ। मीडिया से बातचीत में मोहन मरकाम ने बताया कि उनका 2 साल का कार्यकाल बेहद अच्छा रहा। हमने टीम भावना के साथ काम किया। दंतेवाड़ा और मरवाही उपचुनाव जीता, ये एक बड़ी चुनौती था। मौके पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया। 2 सालों में हमारे सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से गए और इन 2 सालों में जो भी चुनाव हुए सभी चुनाव हम जीतने में सफल हुए हैं। इसका श्रेय हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के साथ साथ हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों को जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 1.25 साल से बंद कोचिंग संस्थाओं और छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली और धमतरी जिले में अब कोचिंग इंस्टीट्यूट अनलॉक कर दिए गए हैं। मंगलवार को रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार समेत सभी जिलों के कलेक्टर ने इस बाबत आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक रायपुर के कोचिंग संस्थान रात 8 बजे तक खोले जा सकते हैं। यह भी कहा गया कि इन सेंटर्स पर सिटिंग कैपेसिटी का 50% स्टूडेंट को एक वक्त में एंट्री मिलेगी। मास्क न लगाने, कोचिंग सेंटर पर भीड़ जुटाने की स्थिति में सेंटर को 30 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। हालांकि स्कूल कॉलेज को अनलॉक करने पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ओपन स्कूल और कॉलेजेस में मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर वहां जा पाएंगे। सरकार से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाएं और ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और कैट ने संयुक्त तौर पर एक नया अभियान शुरू किया, जिसके तहत अपने स्टाफ और परिवार के सदस्यों का 100% वैक्सीन कराने वाले व्यापारिक संस्थाओं को अपने यहां हमारी संस्था 100% वैक्सीनेटेड है का साइन बोर्ड लगाना होगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी के मुताबिक इस अभियान से वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी आएगी। आम जनता अगर उस हिसाब से देखें तो व्यापारियों के इस अभियान से उनको भी लाभ होगा। जिस दुकान में कंप्लीट वैक्सीनेशन का बोर्ड लगा होगा वो खरीदी करने के लिए उन दुकानों का रुख कर सकते हैं। जो मार्केट है जहाँ पे एक साथ होता है वहाँ पे एसोसिएशन भी बाहर मेन गेट पे लगाएगा कि हमारे पूरे व्यापारी वैक्सीनेटेड हैं, उनके स्टाफ, ताकि जब कस्टमर जा रहा है उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एक पॉजिटिव मूवमेंट बनना चाहिए पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेके। किसी प्रकार का डर भय लोगों के अंदर न रहे। ग्राहक जो लोग हैं वो जहाँ पे वैक्सीनेटेड दुकान है वहीं पे जाएंगे और मतलब जो कोरोना का जो प्रसार हो रहा है वो नहीं होगा। मतलब फायदा होगा, कहीं ना कहीं साइन बोर्ड लगता है इससे। साइन बोर्ड लगेगा तो उससे फायदा होगा।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 20 जुलाई तक 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर सकता है। फिलहाल अंतिम दौर के मूल्यांकन का काम जारी है। संक्रमण के मामले को देखते हुए इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न पर ली थी, यानी छात्र छात्राओं से स्कूल आकर उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र ले जाकर अपने घर पर सॉल्व करने के लिए कहा गया। 5 दिन में कॉपी लिखकर स्कूलों में जमा करवाई गई। इस बार नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। ऐसे में रविशंकर समेत कई यूनिवर्सिटी 12वीं के नतीजों का इंतजार कर रही हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर में दाखिले की प्रक्रिया वे शुरू कर सकते हैं। देखिए क्या है कि मूल्यांकन के बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग में कम से कम 3 सप्ताह का समय लगता है। तो ये मान के चलें कि जुलाई लास्ट वीक में परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। महासमुंद पुलिस की गिरफ्त में आए अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह के तार रायपुर से जुड़ गए हैं। महासमुंद पुलिस ने पिछले दिनों ट्रक चोर गिरोह के 4 सदस्यों नंदकिशोर खाकरे, सलमान शाहरुख और इमरान पटेल को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि रायपुर के कबाड़ियों को चोरी के ट्रक के पार्ट्स बेचे हैं। हालांकि पुलिस ने चोरी के ट्रक के पार्ट्स खरीदने वाले शहर के कबाड़ियों के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन जल्दी उनकी गिरफ्तारी की बात की है। महासमुंद में गिरफ्तार गिरोह के तार मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना से जुड़े हैं। आरोपियों ने इन राज्यों के 14 ट्रकों की चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने गैंग के पास से 9 लाख रुपए के ट्रकों का सामान जब्त किया है। ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अफसर शामिल हुए। इस बैठक में अंतर्राज्यीय समन्वय, नक्सल विरोधी अभियान, अपराध की रोकथाम, आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा बलों की क्षमता वृद्धि और ट्रेनिंग पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि सीमावर्ती राज्य आपस में समन्वय से अपराधों की रोकथाम की दिशा में काम कर सकते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान से बड़े अपराधों को घटित होने से रोका जा सकता है। 5 राज्यों की पुलिस एकजुट होकर कार्य करे तो बड़े अपराधों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है। बैठक में स्पेशल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा, आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आनंद छाबड़ा, डीआईजी सीआईडी हिमानी खन्ना उपस्थित रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।